दोस्तों तो कल से मार्केट में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ ओपन होने वाला है और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा देखने को मिल रहा है। और आज बात करें तो जितने भी आईपीओ ओपन हैं उन सबके प्रीमियम में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 9 जनवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 11 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹331 है। तो आपको हमेशा ही कट ऑफ प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है। आईपीओ में लॉट साइज 45 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1000 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹15 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर की वाईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 45 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,895 रहने वाला है। तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 475 करोड़ रुपए अपने कर्ज के भुगतान पे खर्च करने वाली है। तो उसके बावजूद भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 346 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज देखने को मिलेगा, यानी कि इतना डेट आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके ऊपर कंपनी 360 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इस जनरल कॉरपोरेट पर्पस के ऊपर खर्च करने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो आगे कंपनी के डेट कम होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा और ये जो आईपीओ आ रहा है काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हालांकि आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब ज्योति सीएनसी आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहे तो इनके नाम को भी ध्यान से देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर बात करें कि कितने एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो टोटल इस आईपीओ में 37 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जो सीएनसी मशीन्स बनाती है उसका यूज एरोस्पेस डिफेंस इंजीनियरिंग कई सारे कंपनियों में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर इनके क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है और अगर इसके एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इसके इन्वेस्टर में कई सारे आपको फॉरेन कंपनियां देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर बात करें कि कितनी म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने इसमें अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपको 9 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 21 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है, यानी कि इन्होंने भी भर भर कर आईपीओ में अप्लाई किया है। तो यहाँ पर 21 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स के पोर्शन की बात करें तो टोटल जो एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन है उसका 39.11% म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को एलोकेट किए गए हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो काफ़ी दिनों के बाद आपको ज़बरदस्त एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी इसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम ₹84 के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी ₹89 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो 45 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से ₹4005 एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और अभी मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। अब आपने देखा कि दिसंबर में किस तरह आईपीओस की लिस्टिंग देखने को मिली है और काफ़ी सारे आईपीओस ने लोगों को फंसाया भी है। उससे पहले अगर नवंबर की बात करें तो जितने भी आईपीओस आते हुए देखने को मिले उन सब ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी आपको डिफरेंट देखने को मिल रही है। तो अगर इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे यहाँ पर डिमांड बनी रहती है और ग्रे मार्केट के अंदर इसका प्रीमियम भी स्टेबल देखने को मिलता है तो फिर अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। आईपीएल फाइनेंस आईपीओ की बात करें
तो ये आईपीओ भी कल से ही ओपन हो रहा है और ये भी 11 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 51 रुपीज़ है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 33.41 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 50% पोर्शन रिटेलर्स के लिए है और इस 50% एचएनआईज का पोर्शन है। और आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,02,000 रुपये रहेगा। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 85.55% है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.89% रहने वाली है। अब आईबीएल फाइनेंस आईपीओ के बिजनेस और इसके फाइनेंशियल को देखें तो ये दोनों ही आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और ये एक फिनटेक बेस्ड फाइनेंशियल कंपनी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। साथ ही ये जो सेगमेंट है यानी कि कंपनी जिस बिजनेस में डील करती हुई देखने को मिलती है तो यह सेगमेंट हाईली कॉम्पिटेटिव देखने को मिल रहा है। और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर अब तक इसका प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सेमी आईपीओ में वैसे भी आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है और जब तक किसी भी आईपीओ का आपका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिले तो आपको ये सेमी आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर इसके प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 11 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 15 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 54 रुपये है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 28.08 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर आईपीओ की भी प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले जहाँ इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 24 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 48,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 44% से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह यहाँ पर डिमांड बनी हुई है तो यहाँ पर आगे भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो स्वान मल्टीटेक आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी 11 जनवरी से ओपन होने वाला है और 15 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 66 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 33.11 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 74,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 56% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आगे डिमांड आ सकती है। लॉ सीखो आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 19 जनवरी से ओपन होने वाला है और 23 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 60.16 करोड़ का है। यहाँ पर 57.92 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 2.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, तो इसका प्रीमियम 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 45,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 32% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी देखें तो अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर भी आगे डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को भी अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।